DJ Praveen. To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. जो मेरी तरह बैठ सकते हैं वंदना की आस्था में जो इस तरीके से बैठ जाए जिनको दिक्कत है वो नहीं बैठे बच्चों तुम तो बैठ सकते हो ऐसे बैठो तथागत बुद्धि की तरह मुंह करेंगे सभी उपासक उधर को उपासक उपासनाएं आगे मुंह करके बैठेंगे अरहं सम्मा बुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं आदिवाने सभी लोग कटेंगे स्वागतो भगवतो धम्मो अमर सिंह जी अभी नहीं सुपटपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि
त्रिशण पंचशील की याचना उपासकों को आती होगी। कोई उपासक है बोलने वाले तो बोल सकते हैं, और नहीं आती तो फिर मैं आपको सामूहिक बुलवा देता हूँ, सब साथ साथ बोलेंगे। ओकाश बंदामी बनते बोलो। द्वारतेन मया गतं शब्दं अपराधं खमतु मे बनते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया गतं शब्दं अपराधं खमतु मे बनते। तृतीयंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया गतं शब्दं अपराधं खमतु मे बनते। ओकाशा एम बनते त्रिशणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में बनते। द्वितीयंपि ओकाशा एम बनते त्रिशणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में बनते। तृतीयंपि ओकाशा एम बनते त्रिशणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में बनते। आम लामी तमरे आम बनते बोलेंगे। पाणातिपाता माइक चालू नहीं है तुम्हारे वाला, उसमें मैं बोला करूं, उसके बाद आप माइक से बोले ना, तो आवाज दूर तक जाएगी। बोलो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। दो बार और बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशण गौरव संपूर्णं आम बनते पंचशील पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि अदेन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि
शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शुरामेरे मज्जपमादिष्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि त्रिशण सद्पंचशीलं साधकं सुरक्तं शील संपादे तपमादेन कृत्वा वन्ते Ritesh. And Praveen. DJ Praveen.
switch to listen to the sound. Ritesh, Ritesh, Ritesh. And Praveen, Praveen, Praveen. द्वितीयं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। This is a journey into sound. Ritesh, Ritesh, Ritesh. And Praveen, Praveen, Praveen. संदेश देने वाले गौतम बुद्ध ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि चरणी स्मरण करते हुए मैं बबली गौतम भाषा टिकरी से पत्र निवाड़ी दिलवेंद्र सर जी जो हैं इधर पढ़ाने जाते हैं। मैं एक ऐसे गांव की महिला हूं कि आप जान भी नहीं सकते, लेकिन मुझे 10 साल हो गए बौद्ध धर्म को अपनाते और मैं बहुत जी जान से समझती हूँ बाबा साहब ने हमारे लिए कितने संघर्ष करे और औरत जाति के लिए क्या क्या हमारे लिए क्या था, जिससे मुझको मिली प्रेरणा उसके दर्शन किए नहीं है मेरा दुर्भाग्य। अम्बेडकर जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। देखो हमारे देश का उद्धार जो है धार्मिक स्थलों से नहीं होता, ये बोलेंगे। हमारे देश का उद्धार होता है विद्यालयों से, धार्मिक स्थलों से नहीं होता। तो आप अपनी बेटी को सरस्वती ना पढ़ाए, आप अपनी बेटी को सरस्वती ना पढ़ाए, माता रमाबाई पढ़ाए और ये ग्रंथ नहीं पढ़ाने चाहिए, संविधान पढ़ाए। और जो है जब हमारी बेटी या बच्चे अपने देश का इतिहास जानेंगे तो जब जानेंगे और जब देखना उनका हौसले कितने बुलंद रहेंगे। तो मैं बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल सिर्फ एक नारी जाति के लिए किया था और उसके लिए उन्होंने एक कानून मंत्री पद छोड़ा था। जब वो संसद में पेश नहीं करने दिया इन लोगों ने तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेने के लिए अपना कानून मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया था। और वो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए स्पेशल में क्या था, तुम्हें शिक्षा में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था और पूजा करने का अधिकार नहीं था, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो इसलिए तुम्हें बाबा साहब को मानना चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवता हमारे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इन्हें जितना पूजोगे इनका इतना ही उठाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। और हमारी माता बहनों को, महिलाओं को भी निकलना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया। पुरुषों का ही एक अलग काम नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या किया। एक पूना पैक्ट था कि बाबा साहब लंदन से जाके ब्रिटिश सरकार से 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे। जो एक लोग कहते हैं कि हमें एससी को जो है मतलब आरक्षण मिलता है, तो इसमें हमने 2 वोटों का अधिकार जब आप जानोगे नहीं
तो आप बताओगे क्या है, सामने वालों को समझाओगे कैसे? लेकिन ये 2 वोटों का अधिकार जो हमारा गांधी ने अमरन अनशन 21 बार कराया था और वो हमारा छीन लिया जब ये हमें आरक्षण मिला था। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के ऊपर दिया है, तो मैं एक गीत पेश करती हूँ आपके सामने, और वो गीत है, आपको बाबा साहब ने जूती से सर का ताज बना दिया और वो ताज जो है हम महिलाओं के लिए ही है। नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ, नाम रहेगा अमर तुम्हारा। कुछ नया प्रोग्राम चल रहा है। सारा जीवन खपा तुम्हारा, राष्ट्रवाद को लाने में, शोषित पीड़ित मानवता का हर इंसाफ दिलाने में, झूठा था भगवान यहाँ पर, उसने कोई विचार किया, तुम भारत के युग परिवर्तक हो, तुमने ही उपचार किया, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ, नाम रहेगा अमर तुम्हारा। दर्द वेदना पीड़ा आंसू ये औरत के कंगन थे, हिंदू कोड बिल लाकर तुमने नारी पर उपचार किया, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ, नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, आज बुलंदी पर नारी है, तो बाबा तेरा ही दर्शन है, ये परिवर्तन अब नहीं रुकेगा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ, नाम रहेगा अमर तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, नाम रहेगा अमर तुम्हारा, नाम रहेगा अमर। बाबा साहब के सारे जो पूरा मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपकी सफलता का मूल उद्देश्य यही है, मूल सार इसी में है कि आप पढ़ाई में अपने बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में से पढ़ाएं और अच्छे नंबर ला करके वो अपनी उन्नति के साथ साथ समाज को भी उन्नति करेंगे। और यही हमारा प्रयास ये है कि बाबा साहब की जयंती को हम सिर्फ बाबा साहब के जन्मदिन तक नाम सीमित करें, बल्कि अपने एक त्यौहार की तरह मनाएं, क्योंकि यही हमारा दिवाली है, यही हमारी होली है, यही हमारा दशहरा है। हम इस रूप में त्यौहार की तरह मनाना चाहते हैं और इस दिन हमने सामूहिक भोज का आयोजन इसीलिए किया है, हम सब मिल बैठ करके खाना खाएंगे, सबको खिलाएंगे। बाबा साहब का मूल उद्देश्य यही है, संगठन ही शक्ति है, संगठन में ताकत है। तो अतः मेरा समाज के सभी वर्गों से ये अनुरोध है कि जुड़ के रहें, संगठित रहें और बच्चों को खूब दिलो जान से पढ़ाएं। सर, आपने अभी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, मगर बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान सभी के लिए। हाँ, बाबा साहब का योगदान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, बल्कि बाबा साहब का योगदान तो पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए है, महिलाओं के लिए खास तौर से है। महिलाओं के योगदान, महिला हमारी हिंदुस्तान में 50% के लगभग महिलाएं हैं। सबसे पहले हिंदू कोड बिल वही लाए थे, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, योगदान के लिए लाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें नहीं पास हो पाया। लेकिन अब सारी चीज़ें वही हो रही हैं धीमे धीमे करके, जो बाबा साहब ने उसमें कही थी, 70 साल के पहले कही थी, वो आज लागू हो रही हैं। समाज जागृत हो रहा है, समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमने 11-12 बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने
80% से ज़्यादा नंबर हाई स्कूल में इंटर में लाए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे एक बच्चे ने 99.4% नंबर ला करके अपना तो नाम रोशन किया ही है, समाज का भी नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे धन्य के पात्र हैं, इनके माँ बाप बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने बच्चे की सही परवरिश की है और अच्छे नंबरों से बच्चों को आगे बढ़ने का योगदान किया है। सर, उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो बाबा साहेब को मानते हैं मगर बाबा साहेब की नहीं मानते? समाज में धीमे धीमे करके चेतना आ रही है, बाबा साहब के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है और बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, मगर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर उससे बचने की ज़रूरत है। समाज के लोगों को बचने की ज़रूरत है और बाबा साहब के जो भी उन्होंने बताए हैं मार्ग पर चलने के रास्ते, उन्हीं पर चलते रहें, समाज आगे बढ़ेगा, समाज पीछे नहीं बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।